खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मानी पेमे हूँ। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं तिब्बतियन कॉलोनी में, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत में जो तिब्बतियन है वो रहते हैं, उनकी कला एवं संस्कृति भारत में कितनी डेवलप हो रही है और साथ ही साथ सीमा पर जो तनाव है उसकी स्थिति का कितना असर पड़ा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देखिए हम आपको पहले मंदिर दिखा रहे हैं। ये मंदिर है, तिब्बतियन मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो तिब्बतियन महिलाएं हैं वो बैठ के पूजा पाठ कर रही है। उनसे ही बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वो इस माहौल में भारत में खुद को कितना सिक्योर समझती हैं। बात करते हैं। मैम, नाम क्या लिखती हैं आप? मेरा नाम तशलामो है। हाँ जी। कितने दिन से रह रही हैं भारत में? भारत में पैदाइश से 1976 में मैं पैदा हुआ है। पैदाइश यहीं पर भारत में है। अच्छा, भारत में है आप, मूलतः तिब्बतियन है यहाँ पे। किस तरीके से कला और संस्कृति का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो देख पा रही है? यहाँ का डेवलपमेंट तो काफ़ी देख रहे हैं और हम लोग यहाँ यहीं पे ही पढ़ाई हुआ है, यहीं पर ही बड़ा हुआ है। मेरे पेरेंट्स जो है वो तो तिब्बत से आए हुआ, जब 1959 में चीन ने कैप्चर किया तब से यहाँ आया हुआ है। लेकिन हम लोग यहीं पर पैदा हुआ और यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह सारा में बहुत सारा खुश है और स्कूल का पढ़ाई भी यही हुआ है। हाँ जी। फिर काफ़ी सारे दोस्त भी होंगे आपके जब यहीं पैदा हुई हैं आप तो? हाँ, दोस्त काफ़ी है और अभी तो शादीशुदा भी हो गए, तो बच्चे भी पैदा हुआ। और यहाँ फिर घर गृहस्थी के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, जैसे कि महिला मंडल में और हर तरीक़ा की पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक वगैरह और कल्चरल एनवायरनमेंट, सारा का जो इनिशिएटिव है वो सारा महिला मंडल के थ्रू से भी करता है समाज सेवा। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने कि देखिए ये जो समाज सेवा है वो भी कर रही है। यहाँ पे महिला मंडल जो है उनको यहाँ पे चला रही हैं और कहीं ना कहीं इससे जो बेसिक ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होती है, क्योंकि ये लोग जो है अपने ओपिनियन लीडर को अपनी बातें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से कह पाते होंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं तिब्बत हूँ। यहाँ पे कितने दिनों से हैं आप? यहाँ अभी 7 साल हो गए। 1959 में आया गया। अच्छा, आप 1959 में वहाँ से आई? 9 में पैदा हो गए। पापा मम्मी ले पीछे लेके आए हैं। यही पहले नेपाल में आया। नेपाल में जमीन को ये सब काम करके फिर शादी इंडिया में शादी करके मैसूर में बैठता था मैं। अच्छा, तो आप तिब्बत में पैदा हुई, यहाँ आई और अब पूर्ण रूपेण भारतीय होकर रह गई। मैम, एक सवाल है कि अगर तिब्बत अब आज़ाद हो जाता है चीन से, क्या वापस तिब्बत जाना चाहेंगी? हाँ, जाएगा, ज़रूर जाएगा। जब तक अपना आज़ाद मिलेगा ना, भारत सरकार ले हम लोग को मदद करेगा ना, हम लोग तिब्बत देश मिलेगा तब तक चले जाएंगे जी। बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि इस वक्त जो है इनके अंदर भी एक ख्वाहिश जरूर है और बिल्कुल भी अपने देश की बात की जा रही है यहाँ पे। अपने देश को लेकर के जो एक अपनी मातृभूमि जो होती है उससे जो एक स्नेह होता है वो जरूर होता है। मैम, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि अगर मौका मिला तो क्या तिब्बत जाना? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जैसे तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो हम तिब्बत में जाने की बहुत उत्सुक है। आप यहाँ पर महिला मंडल में हैं, महिला मंडल से बातचीत करती होंगी। महिलाओं का क्या कहना है यहाँ पर? क्या है ऐसी चीज़ जो उन्हें यहाँ अच्छी लगती है, फिर वो तिब्बत भी जाना चाहें, यहाँ भी बदलाव देखना चाहें? यहाँ तो वैसे अभी हमारा देश तिब्बत जो है वो चीन ने कब्जा किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर पड़ा हुआ है और सब लोग अपना अपना हर क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रहे, जैसे समाज सेवक हो या टीचर के रूप में या कोई से भी रूप में प्रोफेशन में अपना योग दे रहे। लेकिन जैसे तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो हम सब तिब्बत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, एक जो है यहाँ पे अपने देश की लालसा इनके आंखों में देखने को ज़रूर मिल रही है। और निश्चित ही देखिए, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हम भारतीयों की भी बात करते हैं, तो चाहे हमारी कर्म भूमि कोई भी हो, हमारा पालन कहीं भी हो, लेकिन एक देश से जो जुड़ाव होता है वो ज़रूर होता है। कला, संस्कृति और आस्था के देश भारत में इस वक्त हम मौजूद हैं तिब्बतियन टेम्पल में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध की
मूर्ति रखी गई है और इस मंदिर में भगवान बुद्ध के साथ साथ तारा देवी हैं। तारा देवी के जो 21 रूप हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और भले इस वक्त सीमा पर शांति बहाल ना हो, लेकिन भारत में देख सकते हैं आप किस तरीके से तिब्बतियन टेम्पल जो है वो एक शांति का संदेश दे रही है। लामा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करके जानेंगे कि चाहे बात सीमा की हो या फिर भारत की बात हो, क्या वो महसूस करते हैं और इस वक्त क्या स्थिति है। और देखिए, पहले मैं ये कहूँगा कि अभी 2020 का अभी ये समय में और बहुत बुरा समय है और उसमें इंडिया में भी बहुत कोविड-19 से अभी बहुत बुरा समय हुआ है और बहुत आदमी लोग प्रॉब्लम में पहुंचा है। और उसके बाद और बॉर्डर में भी हमारा नौजवान 20 का शहीद हुआ है और उसके लिए हम लोग सब गुरु लोग सॉलिडेरिटी करता हूँ। और अभी पूजा भी किया है, ये भी उसके लिए गया है। और देखिए, मेरे पहले बात ये है, और हम लोग तिब्बतन लोग अभी जो इंडिया में है, ये मेरे ख्याल से तो हम लोग बहुत फ्रीडम से यहाँ जी रहा हूँ। और एक से ये है जो अभी जितना हम लोग तिब्बतन लोग यहाँ रह रहा है, ये एक तरीक़ा से ये है हम लोग भारत गवर्नमेंट से बहुत अच्छा किया हुआ है। और उसके ऊपर हम लोग का एक तरीक़ा से अपना कल्चर्स और धर्म जो भी है, और हम लोग एकदम 100% फ्रीडम से हम लोग कर सकते हैं। वो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोवाइडिंग है। और जितना भी तिब्बतन सेटलमेंट है उसमें भी ऐसे इंडियन गवर्नमेंट में प्रोवाइडिंग किया है, तो हम लोग आराम से जी सकता है, ऐसे हैं। और मेरा विजन ये है कि अभी बॉर्डर में जो ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है और टेरिटरी का प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी भारत शायद युद्ध नहीं चाहता होगा, हम लोग का दिल में भी बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता है। तो हम लोग बुद्ध भगवान जो है एक पीस का सिंबल है, वो हम लोग भी एकदम वो जो बॉर्डर में पीस चाहता है, जो चाइना हो या इंडिया या तिब्बतन बॉर्डर में कभी भी हम लोग ये नहीं चाहता है। और मेरा एक ये कहना है, मैसेज ये कहना है कि अभी हमारा भारत ने इंडो चीन बॉर्डर ऐसे ही कहकर बोल रहा हूँ, और जो ये हम इसका ये ऐसे बोलना चाहता है कि चाइना नहीं बोलना चाहता है, तिब्बतन इंडियन बॉर्डर ऐसे बोलना चाहता है, क्योंकि ये एक इतिहास में जोड़ा हुआ है। तो भारत ये बोलना चाहिए कि इंडिया तिब्बतन बॉर्डर्स ऐसे बोलना चाहिए। तो ये मेरा एक भारत का मैसेज हूँ। और अभी तिब्बत का बारे में बोलो तो तिब्बत में तो हमारा बहुत सारे तिब्बतन लोग एकदम फ्रीडम नहीं है, वहाँ पर एकदम टॉर्चर्स में रहते हैं, एकदम वो लोग अनफीलिंग एकदम स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि वहाँ ऐसे कि मैं बोलूँ तो वहाँ तो एकदम फ्रीडम नहीं है, मतलब कैसे बोलूँ कि एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो भी हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, जो भी एकदम फ्रीडम नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। मैम नाम क्या लिखी है? मेरा नाम तेंजिन चेदन है। कितने साल की हो गई, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी है 31 साल अभी। 31 साल से भारत को तो आप भी देख रही हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके की सुकून शांति की बात करें, अलग संस्कृति से है जबकि आप? देखिए, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि भारत में रहने के बावजूद भी हम अलग हैं, क्योंकि लोकतंत्र में रह के हमको पढ़ाई करने का मौका मिला, अपने बात रखने का मौका मिला, जहाँ भी जाना चाहते हैं
वो भी मौका मिला, तो इससे ज़्यादा तो ना कि उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मैं लोकतंत्र में बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ अलग से कभी लगा नहीं। पर हाँ, जो हमारे पुरखे हैं जो कहीं कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे कि हमारे देश को कैसे कब्ज़ा किया चीनी ने सन 1949 में, तो 1959 टू बी करेक्ट। तो इसी अब उनकी जो कहानियों में हम जीते हैं। पर मैं यहाँ की जन्मी हूँ, 3 पीढ़ी है, जैसे कि मेरे माँ बाप भी यहाँ पैदा हुए हैं और मैं यहाँ हूँ। तो सच पूछे तो कुछ अलग सा नहीं लगा, पर दिल में ये ज़रूर है कि हाँ, मेरा घर जो है, पहला घर जो है वो तिब्बत में है, पर ये भी मेरा घर है, ये भी कुछ कम नहीं है मेरे लिए भी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि घर जो है वो यहाँ है, घर से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक जो होती है अपने देश की आज़ादी की, वो जरूर सीने में दबी होती है। भारत भी काफ़ी समय गुलाम रहा है, तो इस कसक को भारत अच्छे से समझ सकता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदौर है जी, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मैं 39। तो आपने भी काफ़ी करीब से देखा होगा भारत को, क्या लग रहा है सर, क्या महसूस कर रहे हैं भारत? मैं खुद यहाँ पे पैदा हुआ था और मेरा पिता और माता जो जब चाइना ने तिब्बत कब्जा किया था ना, तो वो लोग मतलब कि भाग के आया था। तो जब मैं पैदा हुआ था ना, तो पहले तो मैं भारत में बैठ के हमारे को पूरा मतलब कि आज़ाद से जीने के पूरा ये दे दिया था, जैसे कि एजुकेशन करने का, अपने पूजा पाठ बिल्कुल अपना दिल से मन से पूरा करने देता था। दिल्ली के तिब्बत कैंप सफ़र में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे आज आपको मिलवाएंगे तिब्बत के एक ऐसे नगीने से जो 1959 में दलाई लामा को भारत पहुंचाने में, या यूं कहें सुरक्षित पहुंचाने में, जिनकी अहम भूमिका है। इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं आप, ये एक पूर्व तिब्बतियन फौजी हैं। ये देखिए, तिब्बतियन वर्दी में यहाँ पे देख सकेंगे आप नवांग सिंह जी को। और ये तब की तस्वीर जब नवांग सिंह जी दलाई लामा की उम्र के हुआ करते थे। जगह आप देख सकते हैं तिब्बतियन फ्लैग जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये कारीगरी देख सकते हैं, हैंडमेड है। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे हम ये लहासा, जी हाँ, कैपिटल ऑफ तिब्बत जो है, ये यहाँ पे देखिए हैंडमेड पेंटिंग है ये, जो इनको उपहार स्वरूप जो है वो दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि नवांग सिंह जी जो हैं, भारत बांग्लादेश के बीच जब युद्ध हुआ था तब भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फौजी किसी भी देश का हो, देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए जो ईमानदारी है वो नवांग सिंह जी के इस पूरे कमरे में देखने को मिलती है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं नवांग सिंह जी से। नवांग जी, हमारे दर्शक आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ जानना जी हाँ, चाहते हैं। अच्छा। सबसे पहले जानना चाहेंगे नवांग जी कि तिब्बत छोड़े हुए काफ़ी समय बीत गया, कैसे याद करते हैं तिब्बत को? तिब्बती तो याद तो हो रहा है, तो हम चेन्नई तिब्बती में वापस जाएगा तो चेन्नई ने हमको छोड़ेगा नहीं। और तिब्बती चेन्नई के हमको आने के लिए तो हमारे घर में हमारे अनाज आधा रखता है, आधा उन लोगों ने ले जा रहा है और हर साल। और हमारे कमरे में कोई आदमी बैठा है, नवान आ जाएगा, नवान चिड़ा आ जाएगा तो वो आ गया तो उसका कमरा खाली करना है। वो हमेशा बाहर नहीं भेज सकता है, एक दिन अपना देश में आ जाएगा, इसलिए तो भेजने के लिए चाहिए, ऐसे बोलते रहता है। नवान चिड़ा ने हमारे चेन्नई को लड़ाई किया है, उनको हक नहीं है। ये नेता लोगों ने जबरदस्ती ले गया है, लोकची बोलते हैं, लोकची लोगों ने वापस ले गया, उनको कोई हक नहीं है। वो आदमी आता है चेन्नई को लड़ाई नहीं करने चाहता है, फिर उन लोगों को जबरदस्ती करना पड़ा है। एक बार नवांग सिंह जी वो पल बताएंगे याद करके, किस तरीके से आपने फौजी की वर्दी पहनाकर दलाई लामा जी को भारत सुरक्षित पहुंचाया था? हाँ जी, दलाई लामा जी ये
1959개 마르치게 16-17 से मरे 17 में रात को पार निकाला है। ये थे हमारे साथ नवांग श्री जी, 85 वर्ष की उम्र है और आंखों में आज भी एक कहीं ना कहीं कसक जो है वो तिब्बत को लेकर ज़रूर है और एक खौफ भी है कि चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बिल्कुल अगर हम चाइना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर भारत और चाइना के संबंध की भी बात करें तो देखिए, भारत ने उन्हें बुद्ध दिया है और चाइना ने हमें युद्ध दिया है। यहाँ तो पूरा सिक्योर है भारत में। तो हम तो भारत में पैदा हुआ और भारत का मतलब जो है एक नागरिकता भी हो गया, एक सन ऑफ इंडिया भी हो चुका है। जैसा हमारा दलाई लामा जी जो कहते थे, आई एम अ सन ऑफ, हम भी यहीं भारत में पैदा हुआ और हमारे पेरेंट्स सब तिब्बत से है और हमें मौका मिला तो हम ज़रूर अपने देश में जाना है। तिब्बत की आज़ादी जो है कहीं ना कहीं आप लोग की भी ख्वाहिश होगी। वो मेन तो हमारा तिब्बत का अपने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरे जो है पूरा वर्ल्ड के मतलब जो है इंडिया से लेके और वर्ल्ड के सपोर्ट चाहिए था। और जैसे जैसे ये चीन ने कब्जा किया था तो अभी जो रिसेंटली आप चीन का हालत आपने देखा कि बॉर्डर में कितना घुटपेट कर रहा है और जैसे अब चीन का तो कोई भरोसा है ही नहीं। तो हमारा मतलब जो है जो इनको तो कभी भरोसा भी नहीं करना चाहिए चीन का। अभी तो ये दोस्ती का मतलब जो है हाथ मतलब मिला के फिर और काफ़ी साल के बाद फिर और मतलब जो है हंगामा शुरू होना है। सर ये तो थी तिब्बत की बात। भारत के बारे में जानना चाहेंगे सर, भारत में आप इतने समय से हैं, क्या लगता है सर कि एक आत्मिक जुड़ाव जो है वो हुआ है और कभी ऐसा महसूस हुआ क्या कि जो स्थिति तिब्बतियों की चीन में है, क्या वैसी कोई स्थिति भारत में देखने को मिलती है क्या? नहीं, अभी जो हम जैसे हम लोग तो वी आर तो बॉर्न इन, हम लोग तो भारत में पैदा हुआ है तो हमने तिब्बत देखा नहीं। तो मतलब जो है जो भारत में जो है सब शांतिपूर्ण है, सब कुछ है, मगर हमें जो तिब्बत का हालत जो है अभी भी बहुत नाजुक है। अंदर जो है बहुत टॉर्चर हो रहा है और अपना कल्चर का वो कुछ फ्रीडम नहीं है और लोगों का अभी भी लोग यहाँ से अपने बहुत का जो है अपने जो पढ़ाई लिखाई जो है वो अपने फ्रीडम नहीं है। और मतलब जो है एक तिब्बत जो है एक आज़ाद था और एक स्वतंत्र देश था और अपने तिब्बत का अपने भी तिरंगा भी है और अपना राष्ट्रगान भी है। जो जैसे मतलब जो तिरंगा और राष्ट्रगान होता है वो एक मतलब स्वतंत्र देश है। सर एक बात है कि अगर हम तिब्बत की बात करते हैं सर, आपने बोला कि तिब्बत का जो फ्लैग है वहाँ भी है, यहाँ पर अब काफ़ी सारे तिब्बतियन जो हैं सर यहाँ पे बस गए हुए हैं। बुद्ध को पूजते हैं आप लोग, भगवान बुद्ध को। सर बुद्ध जो है वो भारत से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर एक धार्मिक जुड़ाव भी कह सकते हैं कि तिब्बतियन का जो है वो भारत से देखने को मिलता है। वो तो ज़रूर है। हमारा जब भगवान बुद्ध जो है इंडिया का है और हमारा जो भगवान बुद्ध से तिब्बत में जो है हमारा बौद्ध का धर्म जो है वो आ गया। और अभी भी जितना जैसे आप इंडिया में देखें लद्दाख से लेके अरुणाचल तक जो हिमालय रेंज है वो सब बुद्धिस्ट के है। और बाहर का जो काफ़ी देश जो है श्रीलंका, वियतनाम, जो काफ़ी लोग बुद्धिस्ट में है और चाइना में भी करोड़ लोग जो है ना बुद्धिस्ट में है। तो एक बुद्ध का धर्म जो है मतलब जो है काफ़ी मतलब जो 26,000 ईयर्स हो चुका है। तो हमें ज़रूर है कि एक यहाँ का भारत का एक जो देश तो हमारा अपने सेकंड जो बॉर्न कंट्री मानता है। और सर एक सवाल इसी से जुड़ा है सर कि जो लेह लद्दाख पे जो तिब्बतियन बसे हैं, आज ऐसी स्थिति हुई है कि लेह लद्दाख के लोग एक जुमला निकल रहा है कि चाय में भी चीनी डालना पसंद नहीं कर रहे हैं सर। वो भी लोग पहले का हैबिट था। तो आजकल थोड़ा सा माहौल चेंज हो चुका था। पहले जो भारत से भी चीन जब तिब्बत एक आज़ाद था उस वक़्त कोई बॉर्डर नहीं था तिब्बत और जो इंडिया के बीच में। अभी जो स्थिति चल रहा था वो जो है वैसी रियल जो फैक्ट जो है तिब्बत और भारत का था, चीन का कोई हक नहीं है। जैसे पहले जो था लोग आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर जैसे शिव जी का कैलाश वो वहाँ से लद्दाख से भी बहुत नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ से इंडिया से दक्षिण लोग काफ़ी लोग अपने फ्री बॉर्डर जो है फ्री है, वो कोई रुकावट नहीं है। और लोग जो है एक दूसरे के लद्दाख से लेके तिब्बत में जाना और ट्रेड जो है वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर बॉर्डर में कोई रुकावट नहीं है, ऐसे था। बिल्कुल देखिए तो
कहना है इनका कि कहीं ना कहीं देश की आज़ादी अपने ये ज़रूर चाहते हैं और आज़ादी के साथ साथ इनका कहना है कि अगर तिब्बत आज़ाद होता है तो तिब्बत वापस जाना ये ज़रूर चाहेंगे। और निश्चित ही हर एक जो इंसान होता है, हर एक जो देशवासी है, देश से एक प्रेम जरूर होता है, लेकिन भारत को कहीं भी ये लोग पीछे नहीं मानते, काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, काफ़ी संतुष्टि के साथ अपने कला एवं संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। और देखिए क्या था, हिमालय की तराई में काफ़ी ठंडी होती है, लेकिन 1959 का जो साल था उस दिन हिमालय की तराई यानी कि जो तिब्बत है वो कहीं ना कहीं उबल रहा था। और इस उबलते हुए तिब्बत की तपिश जो है वो हिंदुस्तान तक भी आई थी और आना लाजिम था, क्योंकि कहीं ना कहीं तिब्बत की नाल जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में अगर बेटा कहीं जाएगा तो निश्चित अपनी बूढ़ी माँ के पास आएगा। चाहे आज तिब्बतियन को तिब्बत भले ही भारत वापस ना दिला पाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो तिब्बतियन भारत में मौजूद हैं वो महफूज अवश्य हैं। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ अनामिका अंबर, जनतन टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।